प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके भेदों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, महाराज महामते शिवरूप सौनिक, अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महात्मा बता रहा हूँ। सुनो, रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से समस्त कार्यों का अपहरण करने वाला माना गया है, समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुने पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। सुनो, महेशानी पूर्व काल की बात है। मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो गया। परमेश्वरी में संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र महेश्वर हूँ तथा उस समय मैंने लीलावशी अपने दोनों नेत्र खोले। खुलती मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहाँ रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हुआ। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ये अर्धबिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहीगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के सुवाक्ष भी हैं। उन विप्र आदि जाति वाले रुद्राक्ष के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषता शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्षों में श्रेष्ठ बताया गया है, जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। अब उसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हितकामना। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो।